तो यहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि लज्जा के कारण, लज्जा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्त्रियों में बताया गया है कि स्त्रियों का सौंदर्य, स्त्रियों का आभूषण लज्जा है ना। तो अगर लज्जा नहीं है, इसको बोलते हैं वीड़ा स्फीत इक्षणा, तो ये भाव नहीं है तो वह स्त्री आकर्षक नहीं लगती। बहुत सुंदर श्रृंगार किया हो और आदमी जैसे खड़ी हो स्त्री, है ना, और भाषा भी ऐसी हो, तो व्यक्ति आकर्षित नहीं हो सकता उससे। आवाज़ भी पुरुषों जैसा आवाज़ हो, है ना। क्या नाम आपका? मेरा नाम यो हो, ऐसा बोलेंगे। आपका नाम क्या है? तो नाम अगर बता रहे हैं आवाज़ में ऐसे, तो बोलेंगे भाई से दूर रहो। तो स्त्रियों की सबसे बड़ा आभूषण लज्जा होता है। देखिए, एक छोटा सा लॉजिक समझिए। पुरुष मस्कुलाइन होते हैं, पुरुषत्व कहते हैं उसको, स्त्रियां फेमिनाइन होती हैं। स्त्रियों जैसा व्यवहार, स्त्रियोचित व्यवहार, उठना बैठना, हंसना मुस्कुराना, चलना, श्रृंगार, तो स्त्रियां जैसे रहती हैं तो सम्माननीय है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। पुरुष जैसा कार्य करें सम्माननीय है। जैसे जिस घर में पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते हैं उसका सब जगह अपमान होता है। ससुराल में, मायके में, हर जगह अपमान होगा। क्या तुम घर में कुछ काम हम करते नहीं, बैठे बस खा रहे हो, बीवी के पैसे पर जी रहे हो, सब बोलते ना लोग। ऐसी स्त्रियां जब पुरुष जैसा कार्य करने लगती है, पुरुष बनने की कोशिश करती है, मस्कुलाइन बनती है, तो पुरुष उससे आकर्षित नहीं होता। हाँ, पुरुष सम्मान नहीं करता है। जैसे पुरुष अगर स्त्रियों जैसे कपड़े पहनने लगे तो स्त्रियां सम्मान नहीं करती, पसंद नहीं आते, क्या कपड़े पहना है। लेकिन पुरुष अगर पुरुष जैसे कपड़ों का परिधान पहनता है, पुरुषत्व का कार्य करता है, तो स्त्रियां बड़ी आकर्षित होती हैं। लेकिन ये आज समझते नहीं है। आज समाज में कैसा है, स्त्रियां अगर पुरुष जैसा कार्य कर ले खुद की मर्जी से, तो सोचते पुरुष आकर्षित होते हैं। नहीं, वो आपको भद्दी नजर से देखते हैं, सम्मानित नहीं करते हैं। याद रखना, स्त्रियां अगर कम कपड़े पहने, पुरुष जैसा कार्य करने लगे, बुलेट चला रही वाली लड़की, एक लड़की स्त्री बुलेट चला रही है ना, कोई दोष नहीं, चला सकती है, इंसान है, लेकिन उनसे पुरुष आकर्षित होकर उनसे व्यवहार नहीं करना चाहेगा, डरेगा। बोले ये भी मस्कुलाइन, मैं भी मस्कुलाइन, झगड़े होंगे। ये स्वभाव है, समझिए बात को। ये शास्त्र और साइकोलॉजी है। जैसे देखते हैं कि वो घर को चलाने में निपुण है, बच्चों को पालने में निपुण है, घर का काम अच्छे से करती है, और लज्जा उसके अंदर, कुछ बात भी करना है तो अलग से बुलाकर पति से बात करती है, तो पति उसकी सुरक्षा सम्मान करने लगता है, उसके लड़ता है सम्मान के लिए, है ना। अब बुलेट चला रही, कोई इस तरह गिर गई, बुलेट उठी नहीं रहा, सब बुलेट मान लीजिए, तो बोले भाई तुम खुद ही उठाओ, क्यों चला रही थी। तो यही बात यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम ध्यान से सुनिए। मैं तात्पर्य पढ़ूंगा, क्योंकि कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं कि आप स्त्रियों के विरोध में कहते हैं या पुरुष के पक्ष में कहते हैं, तो सुनिए। लज्जा स्त्रियों के विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है। अतिरिक्त, एक्स्ट्रा सुंदरता में चार चांद लगाने वाला क्या है? लज्जा। और इसके कारण उन्हें पुरुष से आदर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी ये प्रथा प्रचलित थी, इन लज्जा की। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं है, ऐसे कम बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन से चालू हुई। अलग रखने की प्रथा पहले से थी। पर्दा का मतलब सिर्फ घूंघट नहीं होता है, पर्दा का मतलब होता है पुरुष और स्त्रियों का आसानी से मिलना नहीं चाहिए। क्योंकि पुरुषों की सभा में स्त्रियां बॉडी कॉन्शियस हो जाती हैं, अपने विषय में सोचती हैं, शरीर के बारे में सोचने लगती हैं, और पुरुषों की सभा में स्त्रियां जब आ जाए तो पुरुष भी अपने विषय में सोचने लगते हैं। ये स्वभाव। अब मैंने बताया कई बार कि एक पुरुष बैठे, सारे लोग कैसे भी टेढ़े मेढ़े बैठे होंगे, एक स्त्री चल रहा है तो सब ठीक से बैठने लगते हैं। ऐसी स्त्रियों की सभा में वो स्त्रियां अजीब से बैठी होंगी, कपड़े बड़े स्वास्थ्य व्यस्त होंगे, पुरुष आता तुरंत ठीक ठाक करते हैं, वो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनावत कार्य करते समय दोनों अलग अलग रहें तो कृष्ण पर फोकस होंगे, एक दूसरे पर फोकस नहीं होंगे। तो ये महाभारत के समय से ये थी कि स्त्रियां अलग रह रही, पुरुष अलग रह रहे हैं। गांव में जाओगे स्त्रियां अलग सोती हैं, पुरुष अलग सोते हैं। जब उनको संतानोत्पत्ति गर्भधारण संस्कार होगा, यज्ञ करेंगे, दोनों को एक साथ सोने देंगे, तो चेतना हमेशा दूषित नहीं रहेगी। जैसे आजकल लोग फ्रीली घूमते हैं स्त्री पुरुष,
तो दोनों की चेतना दूषित रहती है, तो फ्रेंड व्रेंड कुछ नहीं होते, स्त्री पुरुष फ्रेंड हो ही नहीं सकते। ये दोनों एक साथ घूमते हैं और दोनों की चेतना में लस्ट होता है, तो कहाँ से वो आध्यात्मिक जीवन जी पाएंगे, कहाँ से वो संस्कृति आएगी, कल्चर आएगा, राइट। तो इसलिए ये घटना निश्चित रूप से ये सिद्ध करती कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, यानी पुरुषों से कम मिलती थी। पर्दा का मतलब ये है वे सब नीचे न आकर जहाँ कृष्ण थे उसके राजमहल के छत पर चढ़ गए, वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए पुष्प की वर्षा करने लगे। यानी कि जबरदस्ती कूद कूद के चले गए सामने में कि हम भी हैं देखो ना। जैसे रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा का जो साउंड सिस्टम होता है उसके पीछे कीर्तनियाँ होते हैं सामने में, वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ जाकर ज़बरदस्ती डांस करती हैं। डांस आप कहीं भी कर सकते हो, आपको अच्छा लग रहा है, राइट, लेकिन वहीं डांस करने का क्या मतलब है? ये दिखाना चाहते हो देखो हम कितना अच्छा डांस करते हैं। वहाँ ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी लोग हैं, उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। इतना दिमाग होना चाहिए, इसलिए पर्दा बोला गया। आप अपनी स्त्रियों के साथ साथ डांस करो, सारी स्त्रियाँ एक तरफ डांस कर रही हो, पुरुष अपना डांस कर रहे हो, कितना अच्छा है। अब वही पुरुष सबके बीच, स्त्रियों के बीच में जाकर भंगड़ा करे, अच्छा लगेगा स्त्रियों को? नहीं। बोले क्यों आ गया करके? हम बोलते हैं लेडीज कंपार्टमेंट मत छोड़ो, बोला जाता ना, तो फिर जेंट्स कंपार्टमेंट भी होना चाहिए, उस पर स्त्रियां ना चढ़े। बराबरी का मतलब यही होता है ना, बराबरी का मतलब होता है कि स्त्रियां कहीं भी बैठ सकती है तो पुरुष कहीं भी नहीं बैठ सकता। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है, भेदभाव यहां से शुरू होता है। तो भेद रखना जरूरी है दोनों की सुरक्षा के लिए, दोनों की चेतना को बढ़ाने के लिए। फिर महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी, है ना, मुस्कुरा रही हैं, अगर घूंघट रख के मुस्कुरा रही हैं, ऐसा कर रही हैं। ये लज्जा स्त्रियों का प्राकृतिक वरदान है, इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। देखिए मेरे वचन नहीं है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बात। भले वे उच्च कुल की क्यों ना हो या कम सुंदर हो, उच्च कुल की ना भी हो कम सुंदर भी हो, लेकिन अगर वो ऐसा करती है, लज्जा करती है, तो ज़्यादा आकर्षक लगती है। कोई सुंदर है, धनवान है और भद्दा व्यवहार है तो आकर्षित नहीं लगती, आकर्षित नहीं कर सकते। आजकल देखते हैं, अब समाज ऐसी हो गया है, आप आजकल वीडियोस में देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं कि कुछ स्त्रियां ऐसे इतना गंदा गालियां देती हैं, मिसबिहेव करती पब्लिक में, पुरुष शर्मा जाता है। तो उसे कौन आकर्षित होगा? डरे हुए हैं आजकल के पुरुष, तो है ना, डरे हुए हैं कि भैया ऐसे कोई पत्नी ना आ जाए कि भाई जिंदगी भर केस चलता रहे। तो ये यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक मेहतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। जैसे मेहतरानी मतलब क्लीनिंग करने वाले, झाड़ू पोछा लगाने वाले, अगर वो स्त्री भी है लेकिन वो लज्जा उसके अंदर है तो उसका सम्मान उसका उस जिस घर में कर रही है लोग करते हैं। अगर वो मिसबिहेव करेगी तो समझ जाएंगे ये अच्छे व्यवहार की नहीं है, वैश्यावृत्ति दिमाग इसका, राइट। और सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबों से सम्मान पाती है। प्रभुपाद जी के वचन है क्लियर। बड़े बड़े घरों में लेकिन सड़क पर अर्धनग्न रहती हैं, वो सम्मान नहीं मिल सकता, लेकिन अपने शरीर को ढककर झाड़ू पोछा लगाने वाली। आप लोग सब मायापुर जाते हो, मायापुर पे जब हमारे जो गेस्ट हाउस में क्लीनिंग करने आती स्त्रियाँ कितनी लज्जा युक्त होती हैं। दरवाज़ा खटखटाएंगी, घूंघट रहेगा, मतलब पल्ला सर पर देकर क्लीन करती हैं और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो आप अपने आप सम्मान करते हैं। जबकि साफ सफाई करने वाली स्त्रियाँ, ऐसी ही बोझा ढोने वाली स्त्रियाँ भी होती हैं, मिशन का काम करने वाली मजदूर होती हैं स्त्रियाँ, वो भी अपने शरीर को ढककर अच्छे से रहती हैं, आप सम्मान करते हो, उसको ऐसी दृष्टि से है दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन एक स्त्री अर्धनग्नों के सड़क पर चल रही हो, सब पुरुष उसको वासना की दृष्टि से देखते हैं, तो कहाँ सम्मान हो रहा है? एक किसी स्त्री का पति है और उसको सब लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं कि भोग कर ले, तो सम्मान नहीं हो रहा है। लेकिन वो अपने पति के साथ शरीर को ढक कर लज्जा योग चलेगी तो सब लोग सम्मान करेंगे। हाँ, कुछ बदमाश पुरुष होंगे फिर भी अपमान